हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CEN 05/2024 का कल रिजल्ट आया था चीफ CCTS गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आउट हो चुका है। अभी अभी आरआरबी रांची जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नोटिस जारी हो चुका है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 19 मई से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जून तक चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड भी करना है, जो आरआरबी की तरफ से जो हमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस पे, फ़ोटो कितने लेके जाने हैं और कब की फ़ोटो लेके जानी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट इम्पोर्टेंट है क्या कि कब तक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए अगर हमने किसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है तो। और जो सीबेट वाला एडमिट कार्ड है, जो हमने सीबेट का एग्ज़ाम दिया था, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था हमारा, वो हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब हम आरआरबी ने जो नोटिस जारी किया उसमें देखेंगे कि आरआरबी इस क्वेश्चंस के बारे में क्या बोल रहा है। तो पहला सवाल है डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना है। नोटिफिकेशन का पैरा 5 देखें तो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीबी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज in A4 size paper as detailed in the CEN and E-call letter issued for DB। तो जो DB तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसी तरह 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और अगर आप ऑलरेडी सर्विंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे ही बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है जो डीबी के लिए जरूरी होता है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी, जिसको सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटोकॉपीज पे। अब जो हमारा दूसरा सवाल है कि क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है, तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इसका जो सबसे लास्ट पैरा है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर इमेजेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कलर स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। जो उसका पोर्टल आरआरबी ने प्रोवाइड कराया उस पर आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक क्लियर इमेज वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। दिस पोर्टल विल बी एक्टिवेट फॉर अपलोडिंग फ्रॉम 7 to 10 days प्रायर टू द डेट ऑफ डीबी एंड क्लोजेज ऑन द डेट ऑफ डीबी। यानी कि जिस डेट को आपका डीबी है, आप अपना नोटिफिकेशन देखिए ऑफिशियल और उसमें देखिए कि आपका रोल नंबर किस डेट के डीबी के लिए शेड्यूल्ड हुआ है। तो उस डेट से आपका 7 से 10 दिन पहले आपको एक पोर्टल मिल जाएगा जिस पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और ये अपलोड करना एकदम नेसेसरी है, आपको अपलोड करना ही है। अगला सवाल है कि फोटो कितने और कब की लेके जानी है। तो हम ये देखेंगे कि कितना हमें फोटो लेके जाना है, कितना सेट, और फोटो कितना पुराना तक चल सकता है। तो अगर हम नोटिफिकेशन का पैरा 7 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 1 month ओल्ड। कैंडिडेट्स को अपना 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है जो कलर में होना चाहिए और क्लियर इमेज में होना चाहिए फोटो, और 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसका अच्छे से अनुपालन करें ताकि आपको डीबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगला सवाल है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जिनका भी सिलेक्शन किसी कैटेगरी के अगेंस्ट हुआ है तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। जवाब नोटिफिकेशन के पैरा 5 में ऑलरेडी दिया जा चुका है कि कैंडिडेट्स को ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जाना है। तो ऑल दी डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होगा कि जिन्होंने अगर किसी कैटेगरी के अगेंस्ट क्वालिफाई किया है तो उसको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो उसी कैटेगरी से है और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए।
तो अगला सवाल है सीबैट वाला एडमिट कार्ड भी हमें लेके जाना है क्या? तो जिनके पास भी आरआरबी फाइल है, जो सीबैट का एग्जाम दिया था उन्होंने, अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो जरूर लेके जाए। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इसके बारे में। हम नोटिफिकेशन का पैरा 7 देखें, जिसमें मैंने फोटो के बारे में बताया था, तो उसमें ये भी लिखा है कि कैंडिडेट्स विल ऑल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फाइल फॉर ई कॉल लेटर ऑफ सीबैट या सीबीएटी। तो जिनका भी सीबैट हुआ है उनके पास अगर आरआरबी फाइल है तो लेके जाना ही है। तो ये बातें यहाँ क्लियर होती है। तो ये नोटिफिकेशन है, अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। एक एक जो भी पैरा दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, ये आपको डीबी में हेल्प करेगा। जो भी चीज़ें दी हुई है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है इस नोटिफिकेशन में, उसको अच्छे से अनुपालन कीजिए ताकि आपको डीबी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।